नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो हर इंडियन लोगों के दिल के करीब है। वो है गोल्ड। शादी हो, फेस्टिवल हो या इन्वेस्टमेंट हो, हर घर में सोना खरीदना एक ट्रेडिशन है। पर एक सवाल आता है कि सिर्फ सोना खरीदना यानी फिजिकल गोल्ड खरीदना ही एक ऑप्शन है या इसमें बहुत से ऑप्शन है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बहुत से ऑप्शंस हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सेकंड, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इंडिया एक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स गोल्ड खरीदते थे वेस्ट स्टोरेज के लिए। मेरे फ्रेंड के ग्रैंड पेरेंट ने 1980 में 10 ग्राम गोल्ड 1300 के भाव में खरीदा था। यानी उस टाइम पे जो रेट थे गोल्ड के वो 1300 रुपीज़ थे 10 ग्राम के। और अभी वो वही 10 ग्राम का जो वैल्यू है वो 1,10,000 के आसपास है। तो गोल्ड ने अपनी वैल्यू तो बचाई भी है और ग्रो भी किया है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेफ्टी के लिए और उनका इमोशन भी उसमें जुड़ा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना यानी ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ पे वेस्टेज होता है, वहाँ पे मेकिंग चार्ज लगता है और प्योरिटी का भी रिस्क रहता है। तो अब दिमाग में सवाल आता है कि ज्वेलरी के अलावा क्या बेटर ऑप्शन है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो पहला जो वे है, जैसे फिजिकल गोल्ड, ये सबको पता है कि ज्वेलरी हो गया या कॉइन हो गया या बार हो गया, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हो गया फिजिकल इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तो इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट है ये फिजिकली अपने फॉर्म में गोल्ड रहता है और अपने पास फिजिकली सोना रहता है। सेकंड बेनिफिट है कि हम शादी में जाते हैं तो इसका यूज़ होता है। और थर्ड है कि इसमें हम इमोशनली अटैच रहते हैं। तो ये हो गया फिजिकल गोल्ड के बेनिफिट्स। अभी इसके नुकसान क्या है? यानी जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते तो उसमें मेकिंग चार्ज लगता है 10 से 15%। इसमें प्योरिटी का भी रिस्क रहता है और इसको स्टोरेज करने के लिए आपको बैंक के लॉकर में या घर में स्टोरेज के लिए भी आपको रखना पड़ता है, वो भी एक रिस्क रहता है। तो सेकंड वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ये है गोल्ड ETF यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। इसमें एक यूनिट की वैल्यू 1 ग्राम के बराबर रहती है और इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है बिकॉज आप स्टॉक मार्केट में वो यूनिट कभी भी बेच सकते हैं। और इसमें प्योरिटी का कोई इशू नहीं रहता है और आपका स्टोरेज का कोई हेडेक नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो आप 10 यूनिट ETF के खरीद सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट से। तो ये हो गया सेकंड वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, हो गया गोल्ड ETF। तो थर्ड वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB। तो RBI इसको इशू करता है और ये गोल्ड के प्राइस से लिंक रहता है। इसमें आपको हर साल 2.5% फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने इसको मैच्योरिटी तक यानी 8 साल तक आपने इसको SGB को होल्ड किया तो आपको जो उसमें जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्स फ्री रहता है और उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स किया SGB में यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट्स किया, तो 8 साल के बाद समझिए उसकी डबल वैल्यू होगी, जैसे 2 लाख होगी, प्लस उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों टैक्स फ्री रहेंगे। तो ये इसका ये फ़ायदा है। तो फोर्थ वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ये है डिजिटल गोल्ड। आप मोबाइल ऐप से 1 ग्राम से भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई प्योरिटी का इशू नहीं है पर इसमें अभी रेगुलेशन लिमिटेड है। तो शॉर्ट टर्म में आपको खरीदना है तो आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये बेस्ट ऑप्शन है। तो बात करते हैं रोल ऑफ गोल्ड इन पोर्टफोलियो। तो जो एक्सपर्ट कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% जो हिस्सा है वो गोल्ड का रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो उसमें 50,000 से 1 लाख तक का जो पोर्शन है वो गोल्ड का रहना चाहिए। बिकॉज गोल्ड ये शॉक ऑब्जर्वर है। मीन्स अगर स्टॉक मार्केट अगर गिर गया उस टाइम के गोल्ड की वैल्यू मेंटेन रहती है और गोल्ड कभी कभी बढ़ता भी है। तो इसके लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड को इन्वॉल्व करना जरूर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पे लोग करते हैं। तो बहुत से लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यानी ज्वेलरी के फॉर्म में, और ज्वेलरी को ही समझते हैं कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट, पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको अगर जो गोल्ड में रियल इन्वेस्टमेंट्स करना है तो गोल्ड ETF ये बेस्ट ऑप्शन है यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और सेकंड ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए,
गोल्ड एक ग्रोथ असेट नहीं है, जैसे स्टॉक मार्केट जिस रेट से बढ़ता है उस रेट से गोल्ड रिटर्न नहीं देता है, बट ये आपको आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है और क्राइसिस के टाइम पे आपको काम आता है। तो दोस्तों, गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट असेट है जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन देता है, पर लेकिन ज्वेलरी खरीद के घर में रखना ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। असली इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में करना है तो गोल्ड ETF में, SGP में और डिजिटल गोल्ड में आप कर सकते हैं, ये बेटर ऑप्शन है। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि गोल्ड के टाइप्स कितने हैं और गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में सोचा, देखा, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कितने बेटर ऑप्शन हैं उसके बारे में हमने समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, वो है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे और उसके डिटेल्स के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।